अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर ख़िदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं लेकिन मज़ेदार भी हैं। जस्टिस आयशा मालिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने सुनने में आ रहा है कि ऑर्डर पर साइन करने से इनकार कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम की तैयारियाँ हो गई हैं और खदोखाल सामने आ गए हैं। यानी इस मुल्क की जो तबाही और बर्बादी बाकी थोड़ी सी रह गई है कसर, और अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ करने के हवाले से अब वो बातें लग रहा है कि ये मुल्क जो है ये चंद लोगों के हाथ में आ गया है। और क्या होने वाला है वो सारी गुफ्तगू इस पर गुफ्तगू करेंगे हम। आप 2 तारीख़ वाले दिन चीफ़ जस्टिस हाई कोर्टों के वो तैनात होने जा रहे हैं, और सानिया सवात क्यों हुआ, उसकी मेन वजह क्या थी, इन सारी बातों पे गुफ्तगू करेंगे हम। सबसे पहले 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम की तरमीम तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हुई है, और उसको जो मामला रह गया है उसको पाया तकमील तक पहुंचाएगा। जो बातें समझ में आ रही हैं, सबसे पहली बात है कि आर्टिकल 6 में कुछ तरमीम है जो सुनने में आ रहा है मुझे, बुनियादी हकूक़ को सीधा करना है। और जो कैद होती थी कि आप हाई कोर्ट के जज से रिटायर होते हैं या कहीं से रिटायर होते हैं, आप सियासत नहीं कर सकते, वो कैद भी मेरा ख्याल है ख़त्म होने को जा रही है। हाई कोर्ट के जजेस की उम्र जो है वो 40 साल से दोबारा 45 साल की तरफ लेके जाया जा रहा है। और खदोखाल करने की जो बात सामने आ रही है ना, उसमें एक बात है मिसाल के तौर पर कि हर हाई कोर्ट की एक अपनी सुप्रीम कोर्ट होगी, उसके ऊपर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बैठी होगी, ठीक है ना जी। अब और तारीख़ इन लोगों को कैसे भूल सकती है जो घिनौना किरदार इन सियासी जमातों ने अदा किया है। जो सियाज अफरीदी साहब के हवाले से बात भी बड़ी वाज़ेह आ रही है, और जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन साहब का वो तो समझ रहे होंगे कि दुनिया में वो कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं, लेकिन एक वक्त आखिरत का भी, और वो बड़ा अहम वक्त है जो बताएगा, जो तयन करेगा चीज़ों का, जो हालात और वाक़यात सामने लेके आएगा फिर भी। और इनाम तो मिलना है ना, 65 साल रिटायरमेंट एज है, इरादा यही है ताहियात जब तक वो मर नहीं जाएगा तब तक उसे रखेंगे, या इसको 68 साल की एज यानी 65 से 68 कर दिया जाए, और हाई कोर्ट की 62 से 65 कर दी जाए। यानी उनकी मर्ज़ी का सेटअप होगा, वो वहीं रहेगा। जो चीज़ जिसको चीफ जस्टिस बिठाना होगा, जिसको रखना होगा। अब आने वाले दिनों में इसके मज़ीद खदोखाल सामने आ जाएंगे। मज़ेदार बात जो है कि पहले तो एक हाई कोर्ट का था, अब सुप्रीम कोर्ट का भी, यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी हमारे सदर ने 27वीं आईनी तरमीम का तकाज़ा कर लिया। अच्छा, पूछा सी किस लिए किया है, आपको क्या कंसर्न है इस बात से, आपका क्या ताल्लुक़ है इस बात से? क्या हमारी बार खड़ी है, मुंतखब नुमाइंदों को ज़रा एक थोड़ा टाइम भी एक साइड पर रखे, क्या उन्होंने ऐसा कोई कहा? ये ज़रा देखना है आपने। और मतलब पहले ही यहाँ पर रिटायर्ड ऐसे हैं, उनको 2 एडवांटेजेस दिए जाते हैं, उनको रखा जाता है और उनसे मुख्तलिफ़ काम लिए जाते हैं, तभी समझ में आ जाएगा। और बातें जो हो रही हैं इलेक्शन और इंतखाबात से हवाले से भी तरमीम की बात हो रही है। अगर मियाद बढ़ानी है, और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी ताहियात वो कर तो दिया है, लेकिन लग यही रहा है कि इसी इलेक्शन कमीशन को रखना है साथ, और उन्हीं को लेकर चलने जाने। और बहुत सी बातें और हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पाक फ़ौज, पाक बहरिया, पाक फ़िज़ाइया, और उनके हवाले से भी अब मुझे नहीं समझ में आ रही उनमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होगी, या कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब जो आपका जो करना है वो आर्मी एक्ट में तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, अपना एयरफोर्स एक्ट में, नेवी एक्ट में, उन सब में वो मुतलका तरामीम तो हो चुकी हैं जो अपनी तरफ ले जाएंगी, ठीक है जी। लेकिन होगा ये क्या अगर आप इन चीज़ों को समझें, इसमें अब एक ख़ास ग्रुप की मौजें लग जाएंगी, और उनके केस फिक्स होने में मसला कोई नहीं है। उनको इंसाफ जो कह रहे हैं वही इंसाफ है उनके लिए, वहाँ तक बड़ी वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है कि क्या कुछ होना है, और सारी बातें सामने आ चुकी हैं। मिलिट्री कोर्टों के हवाले से अभी अपील का राइट नहीं दिया गया, ये मैं आपके साथ में पहले भी बता चुका हूँ आपकी, वो राइट जो है वो नहीं दिया गया। मखसूस नशिस्तों का सीटें तो इलेक्शन कमीशन ने दे छोड़ी हैं। अब आईनी तरमीम के हवाले 26वीं आईनी तरमीम लगा नहीं रहे, और यहाँ 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है। 26वीं आईनी तरमीम फिक्स करना चाहिए, उसका कच्चा चटा जो कुछ भी है खोल के वो आपने प्रोटेक्शन देनी है तो दे दें, लेकिन इस तरह के मामला शायद ना चल सकें, ये देखना है। और बातें बहुत सी हैं, बहुत से लोग छुट्टियां करते थे, बहुत से जजेस छुट्टियां करते थे, क्या हो सकेगा या नहीं होना। मतीउल्लाह जान ने यह ख़बर दी है
कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने मखसूस चीज़ों के नज़रसानी के फ़ैसले पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। और अब क्या होगा यहाँ, क्या होगा कि वो तो 13 मेंबर बेंच का फ़ैसला तो ना हुआ। और ये याद होगा आपको, जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस जब थे और उस वक्त इलेक्शन के हवाले से जब मामला आए थे तो उस वक्त बहुत सी बातें सामने आई थी। और वो फ़ैसलों का कि जनाब को ऑर्डर ऑफ द डे नहीं है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है, बड़ी बातें सुनने में आते थे। और ये सारे बातें कर रहे होते थे, जितने भी हैं ना आज हुकूमत वक्त में बैठे हुए हैं, ये सारे बातें कर रहे होते थे उस वक्त। और वो ये सारी बातें सामने आ जाती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 1 जून को कह रहे हैं, पहले तो 1 जुलाई को कह रहे हैं, पहले तो 2 जुलाई को होना था। लेकिन यही है कि दिन 3:30 बजे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तकर्र के लिए जिन 3 जजों के नाम पर गौर होगा, उसमें सर फहरिस्त जो हैं सदर ममलिकत की सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर हैं। 2 नामों में जो बात हो रही है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की बात हो रही है। ठीक है ना जी। और बातें यही हैं, वाज़ेह तौर पर जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो मुस्तकिल परमानेंट चीफ जस्टिस बन जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। बाकी में पेशावर में, बलूचिस्तान में और सिंध हाई कोर्ट के हवाले से पंजाब के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तो ऑलरेडी मौजूद हैं। यहाँ आईनी अदालतें नहीं बन सकी हैं, वो देखें कब होनी है। ठीक है जी। और अब बड़ी ज़बरदस्त बात आ रही है, पंजाब हुकूमत तो पंजाब के ख़िलाफ़ ही काम शुरू कर दिया है। पंजाब को सहूलियात देने जो महरूम शुरू कर दिया है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने सिंध बलूचिस्तान के KP के अस्पतालों को ख़त लिख दिया है। ख़त के मुताबिक पंजाब के शहरियों के लिए सेहत सहूलत प्रोग्राम की बैन सूबाई सहूलत जो है वो ख़त्म। बलूचिस्तान KP के में भी सेहत सहूलत प्रोग्राम जारी रहेगा। ये लोग शुरू में सिर्फ इशारा करते हैं और अगर नहीं होना तो जैसे भी होना है, लेकिन अब देर तो बहुत हो चुकी है। अब कौम ने फ़ैसला करना था और उसके मुताबिक जब आ सकें तो आपको अंदाज़ा हो सकेगा। जाहिद कशकोरी की रिपोर्ट के मुताबिक घी माफिया अवाम की जेब पर यौमिया 2 अरब का डाका डाल रहा है। सालाना 6 MMT घी का इस्तेमाल होता है। इस वक्त घी की कीमत 587 रुपये फ़ी किलो है, जिस पर 300 बड़े कारोबारी हजरात 110 रुपये इजाफी उंडेल रहे हैं। ये कानून की खिलाफ वर्जी है। पाम ऑयल की कीमतें कम होने के बावजूद गरीब आवाम को लूटा जा रहा है। ये जो सारी बातें अब आपके सामने बताता हूँ। पंजाब असम्बली में खातून लीगी MPA की 1 लाख से करीब ज़बान में तकरीर की स्पीकर और नून लीगी कह के लगाते रहे। हालांकि मरियम सफदर की तहकीक के दौरान एहतजाज करने वाले PTI अरकान को मुअत्तल कर दिया गया और यहाँ कह के लगाए जा रहे हैं। मोहतरम फरमाती हैं कि अपोजिशन को इतना कहूँगी कि भौंकते हैं तो भौंकते रहें, जैसा वैसा चपेड़ें पड़ेंगी। बेशरम बेगैरत को हम पर मुसल्लत किया गया, पता नहीं क्या कुछ होता है। ये जेल में बैठा हुआ, ये लफ्ज़ जो है ना सारा, अब इस पर 2 रवैया क्या कहेंगे आप। लेकिन यहाँ बातें अब आ चुकी हैं आपके सामने। मारूम बलोच जो है ना वो 3 MPO के तहत जेल में और वालिद के कत्ल का इंसाफ मांग रही हैं। ज़ीशान की उम्र 12 साल है, जबकि 10 साल कबल उसके वालिद को अगवा करके जबरी गुमशुदा कर दिया गया। उसके बाद ज़ीशान की ज़िंदगी की मकसद वालिद की बाजियाबी थी और अब धमकियाँ दी जा रही हैं। फिर रियासत कातलों के अगवा को, बस मैं क्या कहूँ इस बारे में, मैंने कुछ नहीं कहना चाहता। अब आपके पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब सवाद के हवाले से जो बात सामने आई है वो मैं पॉइंट आपके सामने रख देता हूँ जी। सवाद में डूबकर जाब होने तामी गफलत की वजह ज़्यादा हवस की भीड़ चढ़े। इससे कबल एक और दास्तान सुने, उसमें असल वाक़या की तरह जान जाएँ। फ़िज़ागढ़ में गौरा दरिया के बीचों बीच गैर कानूनी तौर पर ज़ेर तमीर एक होटल देखने को मिला, जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के फ़ाकी वज़ीर अमीर मकाम की मकलियत बताया जाता है। अमीर मकाम समेत 62 शख्सियात के दरिया के रास्ते में गैर कानूनी तामीरात ख़त्म की जानी चाहिए ताकि आइंदा पाकिस्तानी और लालच और हवस के भेंट ना चढ़ सके। सियाती मकामत होने के सबब जब लोगों की आमदरफ्त बढ़ती है तो हौस और लालच ने सर उठा लिया और सियासी बादशाह अफराद ने वहाँ महंगी ज़मीनें बेचना शुरू कर दी। अच्छे व्यू के लिए होटल दरिया के किनारे बनना शुरू हो गए तो दरिया का रास्ता बदलने की कोशिश, जो कि बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि बंद बांधने की कोशिश कर सकी। और बहुत सी बातें सारी आ चुकी हैं। पहाड़ी इलाकों में पानी का बहाव ख़तरनाक हद तक तेज़ होता है। हुकूमत ने KPK की हुकूमत ने सिंध में जो तजावज़ात हैं वो उसके ख़िलाफ़ काम शुरू किया। तो जब 62 लोगों की प्रॉपर्टी तक बात पहुंची तो ऑपरेशन रोक दिए गए। अब यहाँ बहुत जल्द अब यहाँ 62 लोग टिकटॉकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर पैसे लगाएंगे और वहाँ पर उनकर नरगे पर आने के लिए तैयार रहिएगा। चलें, जो कोई भी है, मायूसी की बातें नहीं करनी चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।